आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज की जो देखने में तो बड़ी मामूली सी लगती है, पर अपने अंदर ना सदियों पुराने रहस्य और गहरी आस्था समेटे हुए है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रुद्राक्ष की। तो सवाल यही है कि क्या रुद्राक्ष सच में सिर्फ एक पेड़ का बीज है, या फिर जैसा सदियों से माना जाता रहा है ये उससे कहीं ज्यादा है। आखिर इसकी इतनी गहरी पहचान क्यों है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए, हिंदू धर्म में ना कुछ चीजें ऐसी हैं कि आप जितना उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे वो उतनी ही ज्यादा रहस्यमयी होती जाती हैं, और रुद्राक्ष बिल्कुल उन्हीं में से एक है। जरा सोच कर देखिए, सदियों से चाहे योगी हों, राजा हों या फिर हम जैसे आम लोग, सभी इस छोटे से बीज को अपने शरीर पर पहनते आए हैं। आखिर इस साधारण से दिखने वाले दाने में ऐसी क्या खास बात है जो इसे इतना स्पेशल बनाती है? तो चलिए सबसे पहले इसकी जड़ों तक चलते हैं, इसकी पौराणिक कहानी तक, जो इसके महत्व की पूरी इमोशनल फाउंडेशन है। और ये कहानी हमें सीधा भगवान शिव तक ले जाती है। तो होता यूं है कि ये कहानी शुरू होती है भगवान शिव के गहरे दुख से। पौराणिक कथाओं के मुताबिक इसकी उत्पत्ति का सीधा संबंध भगवान शिव के उसी शोक से है जब माता सती ने खुद को यज्ञ की अग्नि में समर्पित कर दिया था। कहते हैं कि उस दुख की गहराई में जब शिव गहरे ध्यान में डूबे हुए थे तो उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े और सीधे धरती पर आ गिरे। अब ये कोई साधारण आंसू नहीं थे, ये तो दिव्य करुणा और शोक के प्रतीक थे। और मान्यता ये है कि धरती पर जहां जहां भगवान शिव के वो आंसू गिरे, बस वहीं से रुद्राक्ष के पवित्र पेड़ उगाए। तो इस तरह से हर एक रुद्राक्ष का दाना सीधा सीधा भगवान शिव की उस गहरी भावना से जुड़ जाता है। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, कहानी अभी बाकी है। अब रुद्राक्ष से जुड़ी एक और बड़ी दिलचस्प और रहस्यमयी मान्यता की तरफ बढ़ते हैं, जो इसके प्रैक्टिकल गुणों से जुड़ी है। क्या ये मुमकिन है कि एक बीज, एक साधारण सा बीज, पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी में फर्क कर सके? रुद्राक्ष को लेकर एक ऐसी ही बड़ी दिलचस्प मान्यता है जो इसे किसी कंपस, मतलब दिशा सूचक की तरह बताती है। तो मान्यता ये है कि अगर आप रुद्राक्ष को किसी पॉजिटिव या खाने लायक चीज के ऊपर रखें तो वो घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज घूमने लगता है, और वहीं अगर उसे किसी नेगेटिव चीज के पास लाया जाए तो वो घड़ी की उल्टी दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। और पता है, इस मान्यता का एक बड़ा प्रैक्टिकल यूज भी था। पुराने जमाने में जब चीजों पर कोई एक्सपायरी डेट तो होती नहीं थी, तो ऋषि मुनि इसी तरीके से पता लगाते थे कि कोई खाना या कोई चीज इस्तेमाल करने के लायक है या नहीं। एक तरह से कह लीजिए, ये उनका नेचुरल फूड टेस्टर था। हाँ, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी शर्त है। कहते हैं कि ये रहस्यमयी गुण सिर्फ और सिर्फ असली रुद्राक्ष के साथ ही काम करता है, मतलब इसकी ऑथेंटिसिटी ही सब कुछ है। अच्छा, तो ये तो हो गई इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात। अब जरा इसके आध्यात्मिक और मानसिक फायदों पर नजर डालते हैं, जो शायद इसे पहनने का सबसे बड़ा कारण भी है। तो देखिए, पुराने जमाने से लेकर आज तक ये माना जाता है कि रुद्राक्ष पहनने से मन को शांति मिलती है, वो स्थिर होता है, शरीर की जो अनसीन एनर्जीज हैं वो बैलेंस होती हैं, और ध्यान यानी मेडिटेशन में भी बहुत मदद मिलती है। और कमाल की बात यह है कि कई मॉडर्न यूजर्स भी ये दावा करते हैं कि इसे पहनने के बाद उन्हें एक मेंटल पीस और पॉजिटिविटी महसूस होती है। और हाँ, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पुराने ज़माने में ऋषियों के लिए ये कोई ज्वेलरी नहीं थी, ये उनकी साधना का एक ज़रूरी हिस्सा था, एक टूल जो उन्हें उनकी स्पिरिचुअल जर्नी में और गहरा उतरने में मदद करता था। तो हमने इसकी पौराणिक कहानी देखी, इसके रहस्यमयी गुणों के बारे में जाना और इसका आध्यात्मिक महत्व भी समझा। अब ये सारी बातें एक बड़े सवाल पर आके रुक जाती हैं। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि रुद्राक्ष सिर्फ एक बीज नहीं है, ये आस्था, रहस्य और हमारी जिज्ञासा का एक संगम है। एक ऐसी चीज जो विज्ञान और विश्वास के बीच की एक महीन रेखा पर खड़ी है। तो आखिर है क्या रुद्राक्ष? क्या ये भगवान शिव के आंसुओं से जन्मी कोई पवित्र चीज है, या फिर कुछ अनोखे गुणों वाला एक कुदरती करिश्मा, या फिर ये हमारी अपनी गहरी आस्था का ही एक आईना है? शायद इसका जवाब हर किसी को अपने विश्वास में ही ढूंढना पड़ता है।